हासी आवे। अजब जमाना आया रे, डर लागे और हासी आवे। अजब जमाना आया रे, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। कबीरदास जी कहते हैं मुझे डर लगता है इस जमाने को देख करके, मुझे हंसी आती है यहाँ के लोगों की प्रवृत्ति को देख करके। कैसे है ये दुनिया जो जरा सा धनवान बन गया, संपत्तिवान बन गया है तो उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है, तो धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। और मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे तो कहे नाच नहीं आया रे। धनवान बनने के बाद वैश्याओं को नचाते हुए धन को लुटा रहा है, बर्बाद कर रहा है। लेकिन यदि कोई संत द्वार पर आ जाए और एक मुट्ठी दो मुट्ठी कुछ दक्षिणा मांग लें, कुछ भेंट मांग लें, कुछ आटा या गेहूं मांग लें, तो उससे हम क्या कह दे, अरे हट्टे कट्टे हो बाबा, हष्ट पुष्ट हो, क्यों भीख मांगते डोल रहे हो, अरे जाओ जाओ कुछ करो। हमारे शब्द यही होते हैं। हाँ, मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे तो कहे नाच नहीं आया रे। भाग तमाकू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे। वैसे कहो कि महाराज थोड़ा सा दान कर लो, तो कहते क्या करें, कुछ है ही नहीं। अरे कुछ जाना नहीं, कम से कम 5-10 रुपए ही निकाल दे रहा करो। अरे महाराज जब हो तब तो निकालें। और राजश्री भले ही 20 की जगह 40 का हो जाए, लेकिन वो तो आएगा ही आएगा, उसके लिए पैसे की कमी नहीं है। तंबाकू बोले लॉकडाउन में भले ही वो 100 की क्यों ना मिले, लेकिन वो तो जरूरी है महाराज, उसे तो लेना ही पड़ेगा। क्या नजारा है दुनिया का। दुनिया के लोग बड़ी उल्टी प्रवृत्ति को अपना रहे हैं, और समझाओ तो वो उल्टा हमको ही समझा देती। अगर उनसे कहो कि देखो भैया ये तंबाकू गुटखा अच्छी बात नहीं है, ये बीड़ी सिगरेट अच्छी बात नहीं है, इनको छोड़ दो, ये आपके लिए हानिकारक है, तो वो पता क्या कहते, अरे महाराज इससे ज्यादा कोई फायदेमंद नहीं होगा, इसके बड़े बड़े गुण हैं, अनेकों गुण हैं, इसमें बड़ी महिमा है इसकी। क्या महिमा है? एक महाशय जी ने तो हद ही कर दी। जब उनसे कहा गया कि देखो आप तंबाकू मत खाया करो, तो बोले महाराज जरूर खानी चाहिए। क्यों? तो बोले कृष्ण चले बैकुंठ को और राधा पकड़ी बाएं। कृष्ण चले बैकुंठ को, राधा पकड़े बाएं, और यहाँ तमाकू खाए लो, वहाँ तमाकू ना है। बोले ये तमाकू यहीं मिलेगी, वहाँ नहीं मिलेगी, इसलिए भगवान भी ये कह के गए थे कि बेटा खूब मौज करो। ये दुनिया की बातें, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब केवल हास्य तक ही बढ़िया लगती हैं, ये सब मजाक विनोद तक ही अच्छी लगती है, लेकिन इन बातों में कोई सार नहीं रखा है। कबीरदास जी कह रहे हैं भांग तमाकू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे, लेकिन गुरु चरणामृत नेम न धारो, मधुआ चाखन आया रे। कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे, और स्वांग तमाशा जहाँ भी होवे, तो तनक न नींद सताया रे। कथा चल रही है तो पंडाल में सबको नींद आ रही है, झटके लगा रहे हैं। माताओं को तो और बड़ी सुविधा है, घूंघट डाला और 2-4 झटके कब लग गए पता भी नहीं चला, है ना? लेकिन याद रखना जो कथा में सोते हैं उनको सांप बनना पड़ता है। अब बगल वाली सोच रहे होगी चलो ये बढ़िया महाराज, बड़ी लड़ती है तो सांप तो बनेगी, सोने दो हम नहीं जगाएंगे। तो याद रखना जो बगल वाली देख ले और उसको जगाए नहीं तो उसको गधा बनना पड़ता है। इसलिए दोष दोनों का ही है, सोने वाले का और जो देख करके ना जगाए उसका भी।
याद रखना प्यारे, जो कथा में भी सो जाते हैं वो सोते ही रह जाते हैं। क्यों? बोले उनको सोता कहा गया है। सोता कौन है? बोले सोता का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि जो बस सो गया वो सोता है, नहीं। सोता का अर्थ वो है कि जो कथा को सुनने के बाद भी जागृत नहीं हो पा रहा है, वो ऐसा व्यक्ति सोता कहलाता है। केवल सोने वाला सोता नहीं है। क्यों? क्योंकि सोए हुए व्यक्ति को आप जरा सा हिलाकर के जगा सकते हैं, लेकिन जो कथा के सुनने के बाद भी अपने जीवन में जागृत नहीं हो पा रहा है, जो जागने के बाद भी नहीं जाग पा रहा है, ऐसा व्यक्ति सोता कहलाता है। इसलिए प्रयास करें, जागृत होकर के रहें, क्योंकि भगवान कभी सोता और सरोता को नहीं मिलते। बैठ गए पंडाल में, अरे महाराज मन कथा में तो है नहीं, पर यहाँ वहाँ घूम रहा है। वैसे सब ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ा सा मंडप टेढ़ा रह गया। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था में गड़बड़ी रह गई। और तो सब ठीक है, लेकिन व्यास जी थोड़ा भजनों को कम गा रहे हैं। अर्थात उनकी कहीं ना कहीं लेकिन लगी हुई है, उनका मन कथा में नहीं है, उनका मन यहाँ वहाँ घूम रहा है। तो ऐसे सोताओं को भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान तो श्रोताओं को मिलते हैं। इसलिए प्यारे श्रोता बनिएगा, अपने मन को कथा में लगाइएगा। कबीरदास जी कह रहे हैं, उल्टी चलन चली दुनिया में, उल्टी चलन चली दुनिया में, ताते जिए घबराया रे, कहत कबीर सुनो भई साधो, का पाछे पछताया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया।